स्वागत आप सभी का। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़े महत्वपूर्ण खबर का, जहां अमेरिका ईरान में अभी भी जबरदस्त तनाव बना हुआ है। दोनों के बीच शुरू हुआ सीज फायर अब जल्द खत्म होने वाला है। उसकी डेडलाइन अब बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि दोनों की शांति वार्ता हो और कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। अब पहले दौर की जो वार्ता हुई वो तो पूरी तरह से फेल रही, लेकिन अब दूसरे दौर की वार्ता, जिसमें शामिल होने से पहले ही ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया इसमें शामिल होने के लिए। दरअसल अमेरिकी सेना ने ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को रोककर अपने कब्जे में ले लिया, जिस पर ईरान का पलटवार भी उतना ही तीखा है। ड्रोन हमलों की खबरें और साथ ही खुली चेतावनी कि नाकाबंदी अगर रही तो टकराव जारी रहेगा, ये बात ईरान कह रहा है। यानी कि एक तरफ कब्जा और दूसरी तरफ जवाबी हमला, और इन सब के बीच शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब कूटनीति खत्म होकर ये टकराव दोबारा शुरू हो जाएगा, और क्या हॉर्मुज से उठी हुई ये चिंगारी अब वैश्विक संकट में बदल सकती है, और बाकी देशों पर इसका असर क्या होगा, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से अभी फिलहाल ताजा हालात हैं और यूएस के कब्जे में ईरानी जहाज है। तो क्या जो सीज फायर है वो टिक पाएगा, ये सवाल इस समय लगातार हर किसी के जहन में बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि जो ईरानी जहाज है तो उसका वो इस वक्त यूएस के कब्जे में है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी गई है यूएस की तरफ से। ये कहा गया कि यूएस नेवी की हिरासत में है ईरान का ये मालवाहक जहाज। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने कई बार वार्निंग भी दी है इससे जुड़ी हुई, और इस वार्निंग की अगर हम बात करें तो चेतावनी के बावजूद यूएस नाकाबंदी तोड़ी गई। ये बात यूएस कह रहा है कि नाकाबंदी तोड़ी है, इसीलिए इस जहाज को कब्जे में लिया गया। नाकाबंदी के उल्लंघन के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है, लेकिन जब ऑब्वियस सी बात है कि जब एक एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा, और रिएक्शन भी ईरान की तरफ से अब सामने आ चुका है। ईरान ने इस पूरे घटना को लेकर के इस समय पलटवार किया है, और ईरान ने पलटवार करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि कब्जे के बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ये बात ईरान की तरफ से कही गई है। ईरान ने पलटवार करते हुए यह भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स को एक बात कही गई इस दौरान, और कब्जे के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। ईरान की तरफ से कहा कि अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन हमले किए गए हैं। इसके साथ ही ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन हमले भी हुए हैं, और हॉर्मुज पर यूएस नाकाबंदी जो की जा रही है उससे ईरान इस समय नाखुश है। नाकाबंदी तक टकराव जो है वो बना रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। हम सभी जानते हैं कि इस समय सीज फायर है, लेकिन बहुत जल्द सीज फायर की जो डेडलाइन है वो भी खत्म होने जा रही है। लेकिन ऐसे में दूसरे दौर की ये वार्ता होनी थी, जिससे कि कोई स्थायी समाधान इसको जुड़ा हुआ निकल सके। लेकिन फिलहाल अमेरिका की तरफ से जहां इस वार्ता की बात कही जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के एक मालवाहक जहाज को कब्जे में भी ले लिया है, जिससे लेकर के कहीं ना कहीं ईरान इस समय नाखुश है, और इसीलिए ईरान ने इस समय इस शांति वार्ता में शामिल होने से साफ तौर पर मना कर दिया है। तो जिससे ये जरूर नजर आता है कि जो शांति वार्ता है वो शांति वार्ता होने से पहले ही फेल हो गई है, क्योंकि आज इस्लामाबाद में दूसरे दौर की ये वार्ता होनी थी, और ईरान ने कहीं ना कहीं इस वार्ता से हटने का फैसला ले लिया, क्योंकि ईरान कह रहा है कि एक तरफ तो आप कब्जा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप शांति की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद से प्रतिनिधिमंडल जो है वो ईरान ने इस समय वापस बुला लिया है, और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान इस समय सामने आया, और यूएस कार्रवाई के बाद अब वार्ता का माहौल नहीं है, ये बात उनकी तरफ से अब्बास अरागची की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि शांति की बात अमेरिका कर रहा है, लेकिन हमले भी कर रहा है। शांति की बात कर हमले अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका की जो अनुचित मांगे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है। इन सबके बीच ऐसे में सवाल सिर्फ यही है कि जो सीज फायर है वो रुकेगा या फिर वो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वापस जो तनाव की स्थिति हम देख रहे थे, एक दूसरे पर हमले हो रहे थे, वो हमले वापस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका असर इस समय कहीं ना कहीं जो दुनिया के बाकी तमाम देश हैं उन पर भी साफ तौर पर पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये जरूर नजर आता है कि अमेरिका क्या वाकई दिखावा कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वो शांति वार्ता की बात करता है, और दूसरी तरफ ईरान का जो मालवाहक जहाज है उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसको कब्जे में लिया गया। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी करते हुए नाकाबंदी को सख्त नहीं कर सकता, ईरान को और युद्ध अपराधों को धमकियां नहीं दे सकते, अव्यावहारिक शर्तों पर अड़े नहीं रह सकते, और केवल बयानबाजी के सहारे इसे कूटनीति नहीं कह सकते। ये बयान इस समय सामने आया है, और जब तक अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म नहीं होती तब तक टकराव और तनाव की स्थिति बनी रहेगी, ये बात कही गई है।
तो सीधे तौर पर पाकिस्तान में जो ईरान के राजदूत हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं इस समय दिखावा कर रहा है, ये बात कही गई है रैजा अमीरी की तरफ से। तो कुल मिलाकर इस समय सस्पेंस है कि जो सीज फायर को लेकर के जो डेडलाइन अब खत्म होने जा रही है बहुत जल्द, उस डेडलाइन के बाद में क्या ये सीज फायर आगे बढ़ेगा या इसका कोई स्थायी समाधान निकलेगा, क्योंकि ईरान की तरफ से तो साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि ईरान इस शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा। लेकिन क्या ये सीज फायर खत्म होगा, क्योंकि अगर ये सीज फायर खत्म होकर वापस अगर हमले होते हैं तो उसके बाद में कहीं ना कहीं स्थिति या यूं कहे कि पूरी दुनिया के लिए एक नया संकट खड़ा होता हुआ नजर आ सकता है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।